पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कौन आया है यहाँ, कौन आया है यहाँ, कोई ना आया होगा। कौन आया है यहाँ, कोई ना आया होगा। मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। कौन आया है यहाँ, कोई ना आया होगा। मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। और धूप में मेरे साथ चलकर जो आया होगा, और धूप में मेरे साथ चलकर जो आया होगा, वो कोई और नहीं, मेरा ही साया होगा। जाम भरता है, उठाता है, पटक देता है। जाम भरता है, उठाता है, पटक देता है। गम का मारा नहीं, एहसास का मारा होगा। ये जो दीवार पर है नक्श कुछ धुंधले, ये जो दीवार पर है नक्श कुछ धुंधले, उसने लिख कर मेरा नाम मिटाया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत में कई खबर है, लेकिन एकदम खलबली वाली खबर है भाई। एक तरफ गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो बिहार की सियासत में सनसनाहट ला रही है। बयान ऐसा है। दूसरी तरफ जो है दावा किया जा रहा है, शंकराचार्य हैं और उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर गौ रक्षक प्रत्याशी होंगे। अब इस दोनों खबर की सियासत हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। और सियासत जो है गिरिराज सिंह से पहली खबर, और गिरिराज सिंह ने जो कहा है, सच कहिए तो मुझे कहने की साहस नहीं हो रही है। मैं कुछ घंटों से सोच रहा था कि मैं बोलूं ना बोलूं, मैं इस खबर को आपको सियासत के माध्यम से बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन कहा कि नहीं, बताना तो ज़रूरी है। और बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर पर चुनाव है। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो गिरिराज सिंह ने क्या कहा है? गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा है कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी किए जाएंगे, तो मंदिरों से जो है हुंकार भरेंगे। ये कहा है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में यह भी कहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह जो है विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में चहुमुखी विकास हो रहा है, देश का भी जो है चहुमुखी विकास हो रहा है। चारों तरफ जो है विकास ही विकास है। लेकिन और इन विकास का जो लाभ है वह सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है, उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ तो उठाती है ये जो समाज है, इसके जो लोग हैं, लेकिन वो जो है वोट नहीं देते हैं। मतलब भाजपा को जो वोट नहीं मिलता है, एनडीए को जो नहीं वोट मिलता है मुस्लिम समाज का, उसका दर्द वह बयां कर रहे थे। इसी में उन्होंने कहा एकदम लोकल बेगूसराय वाली भाषा में गिरिराज सिंह ने कि देखिए कि उन्होंने लोगों से सवाल किया और कहा कि आप ही बताइए, आप अगर किसी की मदद करते हैं और अगर वो आदमी बेईमान हो जाए, मतलब आप मदद आपने की लेकिन सामने वाला आदमी अगर बेईमान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? मुझे कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी चुनाव है इसीलिए हिम्मत जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग को नमक हराम कहते हैं। तो ये गिरिराज सिंह का बयान था और इसी बयान से खलबली मची हुई है पूरे बिहार में, और सियासत जो है अब पूरी रफ्तार पकड़ रही है गिरिराज सिंह के बयान से। मतलब ये है, लोग कह रहे हैं जो राजनीति को बारीक तरीके से समझते हैं, उनका मानना है कि यही सियासत है और यही महीनधार है। मतलब वोट नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, इसलिए ध्रुवीकरण हो रहा है। और ध्रुवीकरण जो है सिर्फ एक धर्म से दूसरे धर्म का नहीं होता है, जातियों का भी होता है। और ये खेल जो है बिहार में बहुत दिनों से, बरसों से खेला जा रहा है। चलिए, ये मेरी बात थी। अब हम दूसरी खबर पे चलते हैं।
और जगत गुरु शंकराचार्य हैं। इनका नाम है स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। पटना के दौरे पर पहुंचे थे और इन्होंने बड़ा बयान दिया है। पटना के बगल में, जंक्शन के बगल में ही महावीर मंदिर है, आप सभी जानते ही होंगे। वहां वो गए थे और उसी दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में 243 सीटों से गौरक्षक जो हैं प्रत्याशी होंगे। और उन्होंने कहा कि आगे के भी जो चुनाव होंगे उसमें इस तरह के प्रत्याशी जो हैं वो उतारे जाएंगे। अब मतलब ये है कि इनके बयान के क्या मायने हैं या कहना क्या चाह रहे हैं, तो इनके बयान के मायने हैं। वैसे कहा जाता है कि इनका झुकाव जो है इंडिया ब्लॉक के एक खास दल से है और जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है शंकराचार्य ने, उससे कहा जा रहा है कि ये भाजपा को कमज़ोर करने वाला बयान है, भाजपा के वोट में सिंधमारी वाला बयान है। ये हो गया शंकराचार्य का बयान। अब तेजस्वी यादव की बात बताते हैं और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो चुनाव होने वाला है उससे पहले वह जो है बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वह 16 सितंबर से शुरू होगी। इस यात्रा की जो शुरुआत है वो जहानाबाद से होगी और इस यात्रा का जो समापन होगा वह 20 सितंबर को होगा। यात्रा जो है वैशाली में खत्म होगी। यात्रा के दौरान जो है तेजस्वी यादव लोगों से संवाद करेंगे। जहानाबाद से शुरू होने वाली यह जो यात्रा है नालंदा पहुंचेगी, पटना में भी आएगी, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर होते हुए वैशाली में तेजस्वी यादव की यह यात्रा खत्म हो जाएगी। ये है तेजस्वी यादव की योजना। और पहले ही खबर आ गई थी कि तेजस्वी यादव जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो तारीख और जो उनका रूट चार्ट का जो प्लान था ये है। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से खबर आई है और हम अभी चंपारण में हैं। लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से जो हमारे न्यूज़ हाट के दर्शक हैं उनको हम बता रहे हैं कि जो चुनाव को लेकर हम लोग घूम रहे हैं, बिहार की जो सियासत है उसकी धड़कन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर है, श्रवण कुमार को फिर दौड़ाया है। इससे पहले श्रवण कुमार को नालंदा में लोगों ने दौड़ा दिया था। उसमें एक्सीडेंट में कई लोग की जानें चली गई थी और उसमें सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। एक बार फिर से सहरसा में आज जो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार को सफाई कर्मचारियों ने खदेड़ दिया। मंत्री जो हैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी मंच पर चढ़ गए और वेतन भुगतान, प्रमोशन पर तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। थोड़ी देर में माहौल जो है बिगड़ गया, विरोध इतना बढ़ गया कि मंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। भागते भागते मंत्री जी जो है गाड़ी तक पहुंचे। इस दौरान सफाई कर्मियों ने भी मंत्री जी का जो है पीछा करना नहीं छोड़ा है और उनकी गाड़ी के पास पहुंच गए। एक सफाई कर्मी मंत्री की गाड़ी के आगे जो है वो लेट गया था। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की मौजूद मंत्री की सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे सफाई कर्मियों से सड़क पर उठाकर साइड किया। इसके बाद भी कर्मचारी जो हैं गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे। सुरक्षा कर्मियों ने एस्कॉर्ट कर मंत्री को वहां से निकाला है। तो दूसरी बार एकदम हाल फिलहाल की दो तस्वीर है। एक नालंदा में इसी तरह की घटना हुई थी कि मंत्री जी को लोगों ने खदेड़ दिया था। अब जो है सहरसा में यह घटना सामने आई है। श्रवण कुमार को, मंत्री हैं नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको फिर एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है और सफाई कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी घेर ली, खदेड़ दिया और उनको किसी तरीके से स्कॉट करके निकाला है पुलिस कर्मियों ने, पुलिस के जवानों ने। तो ये तमाम जो खबरें थी वो सियासत की खबर थी। सियासत की जो आखिरी खबर है वो बता देते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी से जुड़ी हुई खबर है। बड़ा बयान है। बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि आप सभी को ध्यान में होगा, लगातार हम बता भी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव को लेकर है और इस क्लब में संजीव बालियान उनके प्रतिद्वंदी थे। देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी भी भाजपा से और संजीव बालियान भी भाजपा से, लेकिन जो जीत है वो किसको मिली? तो राजीव प्रताप रूढ़ी को मिली। और राजीव प्रताप रूढ़ी
जो हैं सांसद हैं, सारण से सांसद हैं बीजेपी के, और इस क्लब के सचिव प्रशासन पद के लिए चुनाव हुआ था। इसमें रूढ़ी ने बालियान को हरा दिया था। अब बालियान का एक बड़ा बयान आया है, उस बयान को आप जान लीजिए। और उन्होंने कहा है, संजीव बालियान ने कहा है कि अगर जिस तरीके से बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही है, अगर यह हो जाता, जो क्लब का चुनाव हुआ है, अगर उसमें यह प्रक्रिया हो जाती तो आज जो रूढ़ी जो है इस पद पर नहीं होते, बल्कि वह संजीव बालियान इस पद पर होते। ऐसा उन्होंने दावा किया है। 12 अगस्त को जो क्लब है, क्लब के सचिव प्रशासन पद के लिए चुनाव हुआ था। रूढ़ी के पैनल से सभी 15 सदस्य जो है चुनाव जीत गए थे और संजीव बालियान बिना पैनल के ही चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब संजीव बालियान ने जो कहा है बयान, वो अंत में जान लीजिए। संजीव बालियान ने कहा है, ये जो SIR चल रहा है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लागू हो जाता पहले से ही, तो जो मृतक हैं उनके नाम निकाले जाते। उनमें 1295 वोटर में से 50-60 तो मृतक थे, जो जिनका निधन जो है 10-15 साल पहले ही हो गया था, और वो वोटर लिस्ट में थे। और उनमें से कुछ मतलब कहना था कि उनके इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर SIR यहाँ लागू हो जाता तो रूढ़ी जी की जगह वह बैठे होते। और उन्होंने ये कहा कि इसीलिए SIR जो है पूरे देश में लागू होना बहुत ज़रूरी है, ये संजीव बालियान ने कहा है। और आप जानते ही हैं कि SIR को लेकर बिहार में सियासत कितनी तेज़ है। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही, और आपको बता ही दिए कि अब चंपारण में हमने बता दिया है दर्शकों को, फिर भी एक बार अंत में बता देते हैं, याद दिलाने के लिए आप सबको कि हम चंपारण में हैं और चंपारण में हम सियासत के नब्ज को टटोल रहे हैं, और आप तक एक एक वीडियो, एक एक जो ज़मीनी स्थिति है, लोगों का जो मिजाज है यहाँ के लोगों का, वो हम पहुँचा रहे हैं आपको। तो आपसे अपील, यूट्यूब पर देखते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को, न्यूज़ हाट का जो पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।